आप हमारे कोलीग प्रकाश को सुन ही रहे थे। आप तो वैसे भी खैर काफ़ी आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं कैन फिन होम्स में, लेकिन सेक्टर के लिए इस तरह का बूस्ट क्या मायने रख सकता है? आप बड़ी वॉइस है स्पेस की, आपका क्या एनालिसिस है? नमस्कार। अभी इंडिया में हाउसिंग के ऊपर फोकस बहुत अच्छा है। लास्ट फ्यू इयर्स में बहुत बहुत अच्छा काम किया गवर्नमेंट ने। अभी देखो तो इंडिया में पेनिट्रेशन, हाउसिंग पेनिट्रेशन बहुत कम है। वो लगभग 10-11% है। वो बहुत कम है इफ यू कंपेयर विद मेनी कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। सो इसमें बहुत चीज कर सकते हैं। इसमें एक तो अलोकेशन टू अफोर्डेबल हाउसिंग उसको बढ़ा सकते, क्योंकि डिमांड बहुत जबरदस्त है। हर साल हर कंपनी को बहुत ज्यादा पुल होगा, उसको ऊपर नो फंडिंग थोड़ा कम होगा, इसलिए अलोकेशन तो पहला चीज बढ़ाना पड़ेगा। नंबर टू, अफोर्डेबल हाउसिंग उसका डेफिनेशन जो है उसका थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिकॉज क्या होगा, कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, वो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते। तीसरा चीज, MIG जो मार्च 21 को खत्म हो गया उसको कंटिन्यू कर सकते। इनकम लेवल्स जो है उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि क्या होगा इसमें डिमांड बहुत ज्यादा है एंड हमारा पेनिट्रेशन कम है। एंड हमारा जो ड्रीम है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, वो तो अभी थोड़ा पोस्टपोन तो करना पड़ेगा, थोड़ा और 2-3 साल तो होगा। बट डिमांड इतना जबरदस्त है, गवर्नमेंट का मन है करने के लिए, इसलिए ये सारा चीज करना ही पड़ेगा। अभी थोड़ा स्पेसिफिकेशन है, इनकम लेवल्स बढ़ा सकते हैं, और जो स्पेसिफिकेशन उसको थोड़ा सुधार सकते हैं, जो पॉलिसी जो है उसको थोड़ा सुधार सकते हैं, और जो स्क्वायर फीट एरिया जो है उसको थोड़ा सुधार सकते हैं। और फ्रॉम बैंकिंग चैनल ये क्या होगा, ये अफोर्डेबल हाउसिंग में प्रोफाइल थोड़ा अलग होगा। जोग्राफिकल जोनिंग इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकते हैं, एंड अप्रूवल्स भी थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा डिले होगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। सो ये सब में थोड़ा क्लैरिटी लेके आए तो और जल्दी से हम लोग हाउसिंग नीड का फुलफिल कर सकते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो क्या होगा, सेंट्रल का थोड़ा स्कीम होगा, स्टेट गवर्नमेंट का थोड़ा स्कीम होगा, समटाइम्स ओवरलैप होगा। सो थोड़ा स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट का जो स्कीम है दैट हैज टू बी ओवर एंड अबव सेंट्रल गवर्नमेंट। ओवरलैपिंग हो गया तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के अंदर करूं नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट स्कीम के अंदर करूं, वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। सो वो थोड़ा संभालना पड़ेगा। बहुत बहुत जबरदस्त डिमांड है। सो उसको करने के लिए बैंकिंग चैनल से अफोर्डेबल हाउसिंग का पहला चीज, जो क्रेडिट जो मिलते वो तो मिलना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, जो क्रेडिट मिलेगा वो थोड़ा कम रेट में मिलना चाहिए, क्योंकि उधर क्या होगा, अफोर्डेबल सेगमेंट में जनरली, क्योंकि प्रोफाइल थोड़ा अलग है, वैल्यूएशन नो कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, थोड़ा सेमी अर्बन रूरल में भी जा सकते हैं अफोर्डेबल करने के लिए, तो डेलिंक्वेंसी थोड़ा ज्यादा होगा। वो रिस्क कवर करने के लिए मार्जिन तो अच्छा होना चाहिए। अभी रीफाइनेंस स्कीम में बजटरी एलोकेशन ज्यादा हो गया तो अफोर्डेबल सेगमेंट को वो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि उधर मार्जिन कंपनीज के लिए अच्छा है। सो लॉट ऑफ कंपनीज अफोर्डेबल करने के लिए आगे आएगा, एंड देयरफॉर इट विल हेल्प ओवरऑल इंडस्ट्री टू ग्रो। बेहतर तरीके से बताया कि इस समय गवर्नमेंट क्या सोच भी रही है और कैसे आगे भी बढ़ेगी। मेरे को आपसे ये पता करना है कि ये जैसा साल 2021 का अच्छे डिमांड का था, 2022 में भी अच्छी डिमांड का रहेगा। देखो गवर्नमेंट तो पुश करेगी बजट के अंदर, ये तो सभी लोग जान रहे हैं। तो 2022 के अंदर भी डिमांड अच्छी रहेगी, एक तो ये बता दीजिए। दूसरा, एनपीएस का ट्रेंड तो नहीं पड़ता जब आप ज्यादा लोन बांटते हैं, स्मॉल टिकट साइज लोन बांटते हैं, 30-30 लाख के लोन बांटते हैं, इससे कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता एनपीएस का ट्रेंड? जरा ये भी बता दीजिए। अभी डिमांड तो बहुत अच्छा है 2022 नहीं, और अगले 4-5 साल, क्योंकि अभी रियल एस्टेट रिवाइव हो रहे, वो बहुत अच्छा ट्रेंड है अगले 5 साल के लिए। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अभी स्वीट स्पॉट में है। अफोर्डेबल, नॉन अफोर्डेबल, पूरा इंडस्ट्री का बात कर रहा हूं मैं, अफोर्डेबल ऑल्सो बहुत अच्छा डिमांड है। सो अगले 4-5 साल ये इंडस्ट्री विल डू वेल। डिमांड जबरदस्त है, डिमांड ह्यूज है। वो डिमांड को ऑल द हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज मीट नहीं कर पाते, क्योंकि एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट नहीं, नंबर टू एलिजिबिलिटी ऑफ कस्टमर्स अंडर अफोर्डेबल वेरियस स्कीम्स। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूं फंडिंग एलोकेशन इंक्रीज करना पड़ेगा,
क्रेडिट चीप रेट में मिलना पड़ेगा, थोड़ा पॉलिसी सुधारना पड़ेगा, और MIG जो मार्च 21 को खत्म हुआ उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, कंटिन्यू होना पड़ेगा, और लिमिट भी, इनकम लिमिट, दूसरा जो प्रॉपर्टी का स्क्वायर फीट जो साइज है उसका इंक्रीज करना पड़ेगा, थोड़ा पैरामीटर्स, क्योंकि क्या होगा, एक एरिया में सर्टेन सेट ऑफ कस्टमर्स क्वालिफाई होगा, सर्टेन सेट ऑफ कस्टमर्स क्वालिफाई नहीं हो पाते क्योंकि माइनर डिफरेंस इन स्पेसिफिकेशन, वो थोड़ा सुधरना पड़ेगा। सो ये किया तो बहुत अच्छा रहेगा। NPS क्या होगा, जनरली क्योंकि नॉन अफोर्डेबल में क्या होगा, कस्टमर्स अच्छी कंपनी से काम करेगा, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस होगा, माइंडट्री और मे बी रिलायंस, सो स्टेबिलिटी ऑफ इनकम होगा एंड देयरफॉर रीपेमेंट अच्छे होगा और डेलिक्वेंसी बहुत कम होगा। Whereas in rural, semi urban, कंपनी का प्रोफाइल थोड़ा कम होगा, मे नॉट बी कैट A कैट B, इनकम भी थोड़ा कम होगा, सो नेट डिस्पोजेबल इनकम बहुत कम होगा, सो थोड़ा फर्क इधर उधर एक्सपेंसेस में वो दिखेगा NPA में। सो अफोर्डेबल सेगमेंट में NPA थोड़ा दिखेगा, ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा रहेगा कंपेयर टू नॉन अफोर्डेबल स्पेस, इसलिए उधर थोड़ा मार्जिन बेटर होना चाहिए। मार्जिन बेटर होने के लिए दो चीज होने पड़ेगा, एक तो अलोकेशन होना पड़ेगा, दूसरा बैंक से क्रेडिट थोड़ा कम रेट में मिलना चाहिए, ये पॉलिसी डिसीजन होगा, बट दिस इज वन ऑफ द आस्क। सर, हमने देखा था हाउसिंग फाइनेंस, इनफैक्ट पूरा का पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर ही कोविड के समय काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था। अब क्योंकि धीरे धीरे सिचुएशन रिकवर हो रही है और रियल एस्टेट में डिमांड बताई जा रही है, तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि प्री कोविड लेवल तक हम पहुंच चुके हैं ओवरऑल लेंडिंग इन्वायरमेंट को अगर देखें तो? एक्चुअली प्री कोविड लेवल के बेटर हो गया डिमांड। अभी आप नंबर्स देखो तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंपनीज का क्वार्टरली डिसबर्समेंट और बुक ग्रोथ का नंबर्स प्री कोविड का लेवल भी ज्यादा है, सो डिमांड बहुत अच्छा है। लास्ट 2 साल में कोविड था, बहुत मुश्किल टाइम था, ऐसे मुश्किल टाइम में भी हाउसिंग एज ए सेक्टर बहुत अच्छा किया। आप मान लो कोविड नहीं होता क्या हो सकता था, वो अपॉर्चुनिटी हमको है अगले 2-3 साल में, एंड इसलिए बोल रहा हूँ ये थोड़ा चेंजेस किया तो वो 10% जो पेनिट्रेशन है अगले 3-4 साल में एटलीस्ट 17-18% तक लेके जा सकते हैं, एटलीस्ट इन द स्पेस वेयर वी कैन। गिरीश जी, अगर पेनिट्रेशन 4 साल में डबल हो सकता है रफली जो आप इंडिकेट कर रहे हैं, आपका बिजनेस 4 साल में डबल से ज्यादा हो सकता है, क्या ये एक फेयर एस्टिमेट है? क्योंकि आप कुछ और एडिशनल स्टेप्स भी उठा रहे होंगे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। 3-4 साल का व्यू क्या लगता है आपका खुद का बिजनेस का रन रेट? खुद का बिजनेस का मैं बोल सकता हूं, अभी इंडिया में पेनिट्रेशन जो है वो डबल होने के लिए बहुत 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 मेहनत करना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। सो 10% 18% होगा अगले 4 साल में, बहुत बहुत मुश्किल से, बट पॉसिबल भी है। बट हमारा बिजनेस वी प्लान टू ग्रो एट अबाउट 18-20% हर साल। सो अगले 3.5-4 साल में हमारा बुक डबल हो सकता है। सो हमारा आउटलुक वो है दैट वी वांट टू ग्रो आवर बुक फास्ट। सो हमारा लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में, लास्ट 4 क्वार्टर्स में 3 क्वार्टर्स ऑल टाइम हाई डिसबर्समेंट किया एंड ऑल टाइम हाई बुक ग्रोथ भी दिखाया। सो मार्केट इज वेरी गुड, हम लोग अच्छा कर रहे हैं। सो हमारा बुक 4 साल में डबल हो सकते हैं, बट पेनिट्रेशन डबल इतना आसान नहीं है, वो बहुत मुश्किल है। मैं अभी 60-70% का बात किया, वो 60-70% इंक्रीज करने के लिए भी बहुत 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 मेहनत करना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट और डेवलपर्स को जॉइंट वेंचर होना चाहिए, डेडिकेटेड प्रोजेक्ट्स फॉर अफोर्डेबल होने चाहिए, उसका अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड क्रेडिट एट राइट रेट, एंड बिल्डर भी थोड़ा कमाना पड़ता है, एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज फोकस करते हैं अफोर्डेबल स्पेस के ऊपर, वो भी थोड़ा प्रॉफिट दिखाना पड़ता है, देयरफॉर मार्जिन्स थोड़ा बेटर होना चाहिए। तो बहुत सारा चीज है। सो 50-60% तो हो सकते हैं अगले 4 to 5 years में, बट बहुत बहुत मेहनत करना पड़ेगा। एज फार एज कैन फिन इज कंसर्न्ड, आई थिंक अगले 4 साल में बुक डबल हो सकते हैं। गिरीश जी, एक चीज आपसे और समझनी थी, क्या 2022 के अंदर ब्याज की जो दर आज लग रही है, क्या पूरा साल लगेंगी? इसमें कोई चेंजेस तो नहीं होने वाला? ना तो बढ़ने वाली है ना ही कम होने वाली है, यानी कि बॉटम भी बन चुका और राइज भी नहीं होगा।
ऐसा मान के चल सकते हैं सर? इंटरेस्ट रेट्स क्या? आर यू टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट रेट्स? जी हाँ, इंटरेस्ट रेट, ब्याज, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट, Yes, yes, yes. Interest rate. इंटरेस्ट रेट अभी अभी थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में है। अगले 2-3 क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ा सकते हैं, बट उसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि अगले 1 साल में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी हुई भी होगा शायद 0.75 to 100 बिप्स। सो वो इंक्रीज इजीली अब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो इश्यू नहीं है। उसके ऊपर तो नहीं होगा एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1.5-2 years तक। सो ये डिमांड को इम्पैक्ट नहीं होगा, डिमांड अच्छे रहेगा और इंडस्ट्री विल डू वेल। इंटरेस्ट इवन इफ इट गोस अप बाय 0.5 or 100, 50 or 100 बिप्स। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज समय देने के लिए अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एक पूरा आउटलुक हमको मिल गया और इस बार के बजट से पहले जो हम हमारे रिपोर्टर एक्सक्लूसिव खबर लेके आए थे उसमें आप भी हामी भर रहे हैं कि हाँ कुछ कुछ ऐसा ही सरकार भी सोच ही रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।